नमस्कार, मैं डॉक्टर राव। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और हम इस पे वीडियो बनाते रहते हैं, नए नए वीडियो जिसमें हम नई नई इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। आज का जो हम टॉपिक है, जो बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत से लोग इससे सफ़र होते हैं। वो कहते हैं कि जब सेक्स करने लगते हैं तब तो इरेक्शन होती है, लेकिन जब योनि में डालने से पहले ही या योनि में डालते ही वो ढीला पड़ जाता है। ये एक सबसे कॉमन सिम्टम है। अब आपको आज हम इस पे डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, इसका क्या रीज़न है। बहुत से लोग इसको कहते हैं, इसके 2-3 रीज़न हम मानते हैं। एक तो है वीनोजेनिक ईडी। वीनोजेनिक ईडी मतलब आपने पेनिस में ब्लड आया, जब आपने सेक्स करना शुरू किया पेनिस में ब्लड आया और पेनिस में ब्लड इकट्ठा हो गया, जिससे पेनिस में इरेक्शन हो गया, वो खड़ा हो गया। लेकिन जब आप सेक्स करने लगते हो तो वेन्स की वॉल्स में डिफेक्ट होता है, जिस कारण से वो वहाँ पर नहीं रुकता और तेज़ी से बाहर चला जाता है। जब आप सेक्स करने लगते हो तो लिंग ढीला पड़ जाता है, ढीला बैठ जाता है। ये तो है वीनोजेनिक ईडी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि बहुत से लोग मेरे पास से क्वेश्चन करते हैं, सर ऐसा होता है तो हमें वीनोजेनिक ईडी ही नहीं ही होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत से केसेस में ये साइकोजेनिक ईडी के कारण भी हो सकता है। आर्टेरियोजेनिक ईडी के कारण तो इरेक्शन आती ही प्रॉपर नहीं है। तो साइकोजेनिक ईडी में क्या होता है कि जब आप सेक्स करने लगे वो खड़ा हो गया, लेकिन जब आप सेक्स में पेनिट्रेट करने लगे तो आपके दिमाग में एक तरह का डर, एक तरह का सकुचाहट, जिस कारण से आपकी जो नर्व सेंसेशन है उसने वहाँ से जो ब्लड आ रहा है उसके ब्लड फ्लो को कम कर देती है। यानी आप जब सेक्स करने लगे तो एक तरह का डर, एक तरह का संकोच आपके मन में आया। उस नर्व सिग्नल्स गए जिससे आपकी ब्लड वेसल्स छोटी हो गई और वहाँ पे पेनिस में कम ब्लड आने लगा। ये दोनों ही कारण होते हैं जिस कारण से सेक्स करते वक्त पेनिस बैठ जाता है। या तो जल्दी से वहाँ से ब्लड वापस चला जाए, या फिर उसमें जैसे ही करने लगो तो किसी सकुचाहट के कारण, डर के कारण ब्लड कम आने लगे। अगर ये 1-2 बार हुआ है तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। हो सकता है जिस दिन आप सेक्स करें उस दिन आपका मन ना हो, आपको अपने पार्टनर के साथ उस दिन कोई टेंशन हो, कोई और ख्याल मन में आ जाते हों, उस वक्त आप उसके साथ कंफर्टेबल फील ना कर रहे हो, या आप कहीं बाहर सेक्स कर रहे हो जिस पार्टनर के साथ आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर ये बार बार आने लगे तो ये श्योर साइन हो जाता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। अगर ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब, बहुत से लोग ये समझते हैं, हमारे पास आते हैं, सर तनाव तो आता है जल्दी छूट जाता है, तनाव तो आता है जल्दी छूट जाता है। वो जल्दी छूट जाना यही है कि आप में वो तनाव तो आएगा। ये इसको टर्म को कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी फंक्शन तो है लेकिन वो गलत है। यानी तनाव तो आया लेकिन बहुत जल्दी ही डिस्चार्ज हो गया, योनि में डालने से पहले डिस्चार्ज हो गया, या डालते ही डिस्चार्ज हो गया, या डालने से पहले ही बैठ गया। तो ये इरेक्शन तो है, इरेक्टाइल तो है, लेकिन वो फंक्शन डिसफंक्शन है, यानी वो फंक्शन नॉर्मल नहीं है। ये ही ईडी का फंक्शन है। जब ऐसा होता है तब हम क्या इसकी ट्रीटमेंट करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो काउंसलिंग तो है ही, आप आके समझे। पिनाइल रिहेबिलिटेशन यानी अच्छी आपकी अगर दिनचर्या होगी, ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है, यानी एक्सरसाइज करेंगे, पेनिस की मसाज करेंगे, पिनाइल मसाज कर सकते हैं, किसी भी ऑयल से कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं आप। ये एक कुछ चीज़ें हैं जो सब मिलके कुछ फ़ायदा करेगी। साथ में हम मेडिसिन्स इसमें ऐड कर सकते हैं, पी शॉट डाल सकते हैं। पी शॉट से क्या होता है, वॉल्स रिपेयर हो जाती है, मसल्स रिपेयर हो जाती है, एक तरह का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। मेडिसिन से क्या फ़ायदा होगा इस केस में कि मेडिसिन्स जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं उनको बड़ा कर देगी। तो अगर उस टाइम पे वो इतनी बड़ी हैं, अगर वो थोड़ी बहुत छोटी सिकुड़ भी जाती हैं तब भी पेनिस में इरेक्शन मेंटेन रहेगी। और एक बार आप सेक्स करने लगोगे तो आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जो एक डर है सेक्स से वो निकल जाएगा। तो ये रोल आता है मेडिसिन का, ये रोल आता है पी शॉट का कि वो ब्लड वेसल्स को रिपेयर करते हैं, उनकी वॉल्स को रिपेयर करते हैं, मसल्स को रिपेयर करते हैं। लेकिन अगर आप मेडिसिन ली, आपने पी शॉट लिया और आपको किसी से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कभी भी बहुत सालों से ये दवाइयाँ चलती जा रही है, आप क्या करते हैं ऐसे केस में? आपने एक डॉक्टर से दवाई ली, फिर आपको उसमें असर नहीं आया,
तो आप दूसरे डॉक्टर के पास चले जाएंगे, वो कहेगा जी हम 2 महीने का कोर्स दे देंगे। फिर वहाँ पे असर नहीं आया, फिर तीसरे डॉक्टर के पास चले जाएंगे। तो डॉक्टर बदलते रहते हैं और ज़िंदगी कटती रहती है। ऐसे ना करें। ये पुराने वक्त में ऐसा करना ठीक था, क्योंकि तब दवाइयाँ नहीं थी, ऑपरेशन नहीं था। अगर आप बहुत सालों से दवाइयाँ ले रहे हैं और लगातार यही बीमारी से जूझ रहे हैं, तो इसका इलाज कराएं। अपने किसी सेंटर से कराएं। जैसे मैंने कहा, आप घर के आसपास आ सकते हैं, आप हमारे पास आ सकते हैं। दवाइयाँ लें, पी शॉट कराएं। अगर मान लो ये फेल हो जाती है, आपको दवाइयाँ असर नहीं करती, आपको पी शॉट असर नहीं करता, तो हमें पिनाइल इम्प्लांट पे जाना है। तो रास्ता है पिनाइल इम्प्लांट का, जिसको हम करा सकते हैं। हम इसको रेगुलरली अपने क्लिनिक में करते रहते हैं। आप करा के अगले दिन वापस जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा सेफ सर्जरी है। 1 महीने के बाद सेक्स कर सकते हैं। सेक्स की टाइमिंग हमेशा के लिए बढ़ जाती है। सेक्स में हमेशा इरेक्शन रहती है। मतलब सेक्स करते वक्त इरेक्शन रहती है। हम पुराने वीडियो बना के दिखा चुके हैं कि इसको छुपाना भी बड़ा आसान होता है। ठीक जगह पे कराएं। लेकिन ये लास्ट रास्ता है पिनाइल इम्प्लांट का। उससे पहले आप मेडिसिन ट्राई करें, उससे आप पहले पी शॉट ट्राई करें। पी शॉट में भी ये बहुत ज़रूरी है कि जो डॉक्टर इसको कर रहा है वो ठीक से जानकार हो, प्लास्टिक सर्जन हो, यूरोलॉजिस्ट हो, जिसको ये पता हो कि पेनिस का स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसको ये पता हो वो कहाँ पर इंजेक्शन दे रहा है। अगर ऐसे ही कहीं पे इंजेक्शन दे देंगे तो उससे फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप बोटॉक्स ट्राई कर सकते हैं पीएमए के लिए। तो बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन इसको ये मत समझे कि मेरे में तो इरेक्शन आ रहा है और उसके बाद वो बैठ जाता है, ज़्यादा देर तक नहीं रहता, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। यही ईडी होती है। इरेक्शन बिल्कुल भी ना आना तो बहुत लेट स्टेज में होता है। ज़्यादातर लोगों में ईडी का क्या सिम्टम होता है कि वो खुद तो मेंस्ट्रुएट तो कर पाते हैं, लेकिन जब सेक्स करने का मौका आता है, मेंस्ट्रुएट में उनका खूब करते वक्त उनको कोई दिक्कत नहीं आती। सुबह के वक्त बहुत अच्छी इरेक्शन आ जाती है, लेकिन जब सेक्स करते हैं तो हर बार फेल होते हैं। ऐसे केसेस में आपको ज़रूर इलाज कराना है। आपको चाहे पी शॉट लेना पड़े, चाहे मेडिसिन्स लेनी पड़े, डॉक्टर के पास आना पड़े, या ED-1000 की मशीन यूज़ करनी पड़े, और कुछ ना करके बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद हम सर्जरी तो है ही। आज की डेट में ये समझ लीजिए कि ईडी का 100% इलाज संभव है। लेकिन इधर से उधर भागना या गारंटी शुदा या इस तरह की बातों में आना कि आप 2 महीने करा लो, 3 महीने करा लो, ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है। थोड़ा लंबा चलने वाला इलाज ज़रूर होता है, लेकिन इसका इलाज ज़रूर हो जाता है। आज की मेडिकल साइंस में, एलोपैथी में, अंग्रेज़ी दवाइयों में इसका 100% इलाज है। जैसे और सभी बीमारियों का आता है कि पहले मेडिसिन दी और मेडिसिन से अगर ठीक ना हुआ तो हमने कुछ ट्रीटमेंट्स की, जैसे पी शॉट है, ED-1000 है, इंजेक्शन दे सकते हैं, पंप दे सकते हैं, और अगर उससे भी ठीक ना हो तो ऑपरेशन भी आजकल इनका अवेलेबल है। तो अब इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इधर उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसका घर आराम से इसका कॉन्टैक्ट करके किसी भी अच्छी जगह पे, लेकिन आप देखिए कि वो क्वालिफाइड डॉक्टर हो, वहाँ पे इलाज कराइए, ठीक जगह पे इसका इलाज कराइए और इस बीमारी को अपनी ज़िंदगी से दूर कर दीजिए, ताकि आप अपने प्रोफेशन में, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर पाएँ, उस तरफ आपका ध्यान हो। और जब भी ये मैं एक और सजेशन देना चाहूँगा कि बहुत से लोग ये सीक्रेट्स, ये चीज़ें अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। मेरी राय है कि दोस्तों से ना शेयर करें। सिर्फ अपने करीबी जो आपके रिश्तेदार हैं, अपनी वाइफ है, उससे बताएं। अपने घर में बता सकते हैं किसी से, लेकिन दोस्तों में ये क्या होता है कि ये इधर से उधर बात जाने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। तो आप जब भी आएँ तो अपने किसी घर वाले को कॉन्फिडेंस में लेके आएँ। ये बेटर रहता है बजाय कि किसी दोस्त को साथ लाने में, क्योंकि बाद में हो सकता है कि उस दोस्त के साथ आपकी दोस्ती ना रहे, वो इस बात को ज़्यादा इधर उधर फैला दे। तो दोस्तों पे ना, ऐसा नहीं कहता कि दोस्त बहुत अच्छे भी होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कर सकते हैं अगर आपका कोई बहुत पुराना हो, लेकिन बेटर होता है कि आप या तो अपने लाइफ पार्टनर को अपने इसमें कॉन्फिडेंस में रखें, या किसी घर के बहुत करीबी रिश्तेदार को जब भी इसको, क्योंकि उससे आपको ये डिसीज़न लेने में बहुत आसानी होगी। अगर दोस्त है तो दोस्त बहुत समझदार तरीके का होना चाहिए, अच्छा दोस्त होना चाहिए, बहुत प्रगाढ़ मित्रता होनी चाहिए, तो उसके साथ भी आ सकते हैं। किसी को साथ लें, उससे आपको डिसीज़न लेने में बहुत आसानी होगी, नहीं तो अकेला आदमी परेशान होता ही रहता है।
तो अगर आपको इसकी परेशानी है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर अवेलेबल है, कमेंट कर सकते हैं। आप सुबह 10 बजे से 7 बजे के बीच में फ़ोन या व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम गुरुग्राम में दिल्ली के पास प्रैक्टिस करते हैं। अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।